तो फाइनली मैं मलेशिया आ गया हूँ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, इस तरफ एयरपोर्ट था, सामने ही अंदर आपको मेट्रो मिल जाएगी। अब मैं देखता हूँ यहाँ से मेट्रो से अपना टिकट लूँगा और उसके बाद में फिर मैं अपने होटल पहुँच के फिर आगे की जानकारी दूँगा। मैंने ये टिकट ले लिया है मेट्रो का। ये ऐसा कुछ टिकट है। अच्छा, यहाँ का थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि ये दो लाइन बनी हुई है, एक प्लेटफॉर्म ये, एक प्लेटफॉर्म ये। तो इंडिया में जो होता है वो एक आने का एक जाने का होता है, पर यहाँ पे शायद मुझे देखने से ये लग रहा है कि ये तो शायद ये वाला जो है ये नॉन स्टॉप है और ये वाला रुक रुक के चलता है। मुझे समझने में टाइम लगेगा। ये इस तरफ की मेट्रो आ गई। मैं सोच समझ के आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। पर जहाँ तक मुझे लगता है जो ये वाला प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म शायद जो रुक रुक के 4-5 स्टेशन इसमें है, ये ट्रेन रुक रुक के चलती होगी और शायद ये ट्रेन नॉन स्टॉप होगी क्योंकि इस पर लिखा है नॉन स्टॉप ट्रेन टू द सिटी। जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ ऐसी मलेशिया की एक्सप्रेस मेट्रो लाइन। तो मैंने अभी कोलालमपुर में आके, मलेशिया कोलालमपुर में आके यहाँ की एक्सप्रेस लाइन ले ली है। एक्सप्रेस लाइन एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकलते के साथ आ जाती है यहाँ पे। और एक्सप्रेस लाइन बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की सेम ही है, बिल्कुल उसी की तरह है बिल्कुल। बस यहाँ की मेट्रो थोड़ी पुरानी है, शायद इंडिया से पहले आ गई होगी यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ का जो एक्सप्रेस लाइन है उसका किराया है 55 रिंगिट, जो मुझे पड़ा है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा स्टेशन था पुडू। तो पुडू मतलब सिटी के अंदर कोई जगह है पुडू, वहाँ पे मेरा होटल है। तो वहाँ तक जाने के लिए मेट्रो बिल्कुल सेम वही दिल्ली वाला स्ट्रक्चर कि एयरपोर्ट से तो आपको एक्सप्रेस लाइन लेनी ही पड़ेगी और फिर वो एक्सप्रेस लाइन कहीं जाके कनेक्ट करती है सिटी मेट्रो से। और तो शायद इसलिए इसका किराया भी ज़्यादा है। मुझे 55 रिंगिट पड़ा है। 55 रिंगिट का मतलब इंडियन रुपीज़ में करीब 1000 रुपये के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के 18 से 19 रुपये यहाँ का एक रिंगिट बराबर होता है। हाँ, तो अभी ये मुझे जो ये एक्सप्रेस लाइन है इस पर जहाँ तक मुझे लगता है 4 स्टेशन है। 2 स्टेशन तो इसके मुझे जो एयरपोर्ट के दिखा रहा है, टर्मिनल 2, और 2 स्टेशन इसमें बीच में कोई और आया है, नाम तो मुझे याद नहीं है उसका। और जो लास्ट स्टेशन इस एक्सप्रेस लाइन का है वो है KL सेंटर है। वहाँ से ये दूसरी जो लोकल मेट्रो है उसमें कनेक्ट होगी। अब मैं आगे जाऊँगा, उस मेट्रो को लूँगा, तो ये मतलब देखूँगा कि यहाँ का मेट्रो सिस्टम कैसा है, दिल्ली से कितना अलग है और उसका किराया कितना है। अभी तक जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा पड़ा है इस मेट्रो को लेने के लिए, जो मेरा पहला पैसा खर्च हुआ है वो तो मुझे काफ़ी महंगी कंट्री है अब तक लगी, क्योंकि 55 रिंगिट अगर मेरे लग रहे हैं, 1000 रुपये अगर मेरे मेट्रो में लग रहे हैं, तो इसका मतलब तो महंगी है। अभी मैं आगे देखूँगा, इस कंट्री में 4-5 दिन रहूँगा, तो जैसे भी होगा मैं बताऊँगा कि कंट्री महंगी है या मतलब एवरेज है, या इंडियन सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, टूरिस्ट इंडियन सर्वाइव कर सकते हैं कि जिनका बजट थोड़ा टाइट होता है। तो जैसे भी होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। थैंक यू। मैं अभी KL सेंटर एक्सप्रेस लाइन के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पहुँच चुका हूँ। और ये कुछ स्टेशन है इसके, ये हमारा एयरपोर्ट है KLIA2, यहाँ से चला था और KL सेंट्रल पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ से देखते हैं क्या कनेक्टिविटी है। चुका हूँ KL सेंट्रल स्टेशन। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से सारी ट्रेन मिल जाएंगी, जैसे ये LRT मैं इस लाइन से जाऊँगा अभी, और यहाँ से एक लाइन ये जाती है कहीं, पता नहीं कहाँ जाएगी मुझे। और ये वो जो एक्सप्रेस लाइन है जिससे मैं आया था वो नहीं, ये वो नहीं है, ये कोई सी और लाइन है, ये LRT है और उस लाइन से मैं आया था। तो अगर आपको यहाँ पे मलेशिया में आना है और कहीं भी जाना है तो KL सेंट्रल सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वाला सेंटर है, यहाँ आपको आना ही पड़ेगा। तो अभी मैं अपने होटल पहुँच चुका हूँ। फटाफट से मैं आपको यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो कि यहाँ की एक्सप्रेस लाइन है और मेट्रो, सिटी मेट्रो है, उसके बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर जब आप एक्सप्रेस लाइन लोगे तो वो बहुत महंगी पड़ती है। 55 रिंगिट उसका किराया है, लगभग 1000 रुपये इंडियन करेंसी में, जो कि किसी भी मेट्रो ट्रेन के लिए बहुत ही महंगा किराया होता है। इसी के साथ साथ जब मैं अपने होटल आया तो मैंने ऐसे ही अपनी ग्रैब एप्लीकेशन खोली, तो उसमें मैंने एयरपोर्ट तक जाने का किराया देखा टैक्सी का। वो दिखा रहा था 77 रिंगिट, जो कि मेट्रो के किराए से थोड़ा ही ज़्यादा था। अगर आप 2 आदमी आ रहे हो मलेशिया में
तो आप मेरे अनुसार उसको अवॉइड कीजिए मेट्रो लेने के लिए। वहाँ पर आप टैक्सी लेके आइए, क्योंकि टैक्सी उससे बहुत सस्ती पड़ रही है। 2 बंदों के लिए एक्सप्रेस लाइन चार्ज करती है 110 रिंगिट, और वहीं उसके साथ में टैक्सी आपसे चार्ज कर रही थी सिर्फ 77 रिंगिट। तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन देन एक्सप्रेस लाइन। तो ये मेरे एक छोटा सा, ये भी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये आप एक बार चेक कीजिएगा एयरपोर्ट पर कि आपका उस टाइम पे आपको कैब कितने रिंगिट में मिल रही है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो सिटी मेट्रो है वो महंगी नहीं है, क्योंकि मुझे केएल सेंट्रल से जाना था पुलिस स्टेशन के लिए। उसका जो मुझे किराया पड़ा था वो पड़ा था 1 रिंगिट, मतलब कि लगभग 19 रुपये। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्सप्रेस मेट्रो में यहाँ पर और सिटी मेट्रो में। आई होप इस वीडियो में मैंने आपका ये यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक दी है। तो जब भी मलेशिया आओ ये चीज़ फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे भी प्यार करते रहिए। जब भी आपको मलेशिया में टैक्सी बुक करनी हो तो ये ग्रैब एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी मैं अपनी लोकेशन ढूंढूंगा जहाँ से मुझे टैक्सी लेनी है, तो मैं इसमें अभी डालता हूँ कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलिया, KLIA 2, ये टर्मिनल 2 है। यहाँ पर मैं अभी लेवल चूज़ करूँगा जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। मैं लेवल 4 पर खड़ा हूँ अभी, और अभी मैं करूँगा वेयर टू गो, मतलब मुझे कहाँ जाना है। तो मैं जाऊँगा अभी पूडू स्टेशन, पूडू सेंट्रल, ये उस जगह का नाम है जहाँ मेरा होटल है। और ये सिलेक्ट करते हैं, और ये अभी हमारे टैक्सी के जो फेयर दिखा रहा है ये 65 रिंगिट से स्टार्ट होकर अलग अलग प्राइस है, अलग अलग टैक्सी के 105 रिंगिट तक दिखा रहा है। तो ये आप जब भी यहाँ पर आओगे एक बार टैक्सी में अपने किराया ज़रूर चेक कीजिए, वो आपको सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो ये थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको हेल्प हुई होगी।